हमारे जीवन का ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना, और इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। उसके लिए कबीर पंथ, दादू पंथ, तेरा पंथ आदि पंथों का वर्णन भी किया गया, और साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, और उसके बाद में सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, उसके बाद में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग आदि का विश्लेषण हमने किया। परंतु यदि यह तभी है कि यदि हमारा जीवन का ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना हो, तभी ये सब बातें हैं जिन्हें हमने कल प्रतिपादित किया था, और शायद मेरे कथन से आप सभी लोग सहमत और संतुष्ट भी हुए होंगे। परंतु आज हम उस चर्चा को बदल देते हैं। हमारे जीवन का ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है। अगर जब ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, तो फिर ये सब पंथ, ये सब वाद, ये सब परिकल्पनाएं सब निरर्थक है। तो फिर हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? हम आध्यात्मिक चेतना अभियान यहाँ चला रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज में आध्यात्मिक चेतना पैदा करें। परंतु ये तब संभव है जब हम स्वयं में आध्यात्मिक चेतना पैदा करें, और जब तक हम स्वयं चेतन नहीं होंगे तब हम समाज को कैसे चेतन करेंगे। तो लीजिए, आज हम जीवन का ध्येय बदल देते हैं। हमारे जीवन का ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना है ही नहीं, तो फिर हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? आज इस पर चर्चा होगी। एक बहुत पहुँचे हुए तपस्वी संत पूरी दुनिया का भ्रमण करके वापस भारत में लौटे। तो उस समय जागीरदारी व्यवस्था थी, छोटी मोटी रियासतें थी, और उनके छोटे मोटे राजा हुआ करते थे। जैसे अपने यहाँ पे सीतामऊ रियासत थी, दरबार राम सिंह उसके राजा थे। ऐसे ही चंद्रावत का राजा था रामपुरा में। ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी। तो एक रियासत में वो तपस्वी एक दिन रात रुके राजा के महल में। तो राजा ने कहा कि मैं 20 साल से एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ, मुझे किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया, क्या आप मुझे दे पाएंगे? तो ने कहा, पूछो, मैं प्रयत्न करूँगा तुम्हारा उत्तर मैं दे सकूँ। तो क्या, मैं 20 वर्ष से यही प्रश्न सबसे पूछता रहा हूँ कि मुझे ईश्वर को से साक्षात करना है, मुझे ईश्वर से मिलना है। तो उनने कहा कि क्या तुम ईश्वर से मिलना चाहते हो, क्या अभी मिलना चाहते हो या कुछ देर बाद मिलना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो ईश्वर जो नाम का कोई आदमी नहीं है जिसे आप मुझे मिलाओ। मुझे ईश्वर प्रवचन द्वारा प्राप्त नहीं करना है, मुझे प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपको ईश्वर का दर्शन करवा देते हैं, ईश्वर से तुम्हारा साक्षात्कार करवाते हैं। परंतु यदि साक्षात्कार आपको करना है तो आपको अपना बायोडाटा देना होगा। आप एक कागज़ के ऊपर अपना नाम, अपना पद, अपना पता, अपनी उम्र, अपना लिंग सब मुझे लिख करके दो, ताकि मैं वो ईश्वर तक आपका बायोडाटा पहुंचाऊं कि यह व्यक्ति आपसे साक्षात्कार करना चाहता है। तो उसने कहा, ठीक है। उसने एक कागज़ दिया और अपने पूरा बायोडाटा उसमें लिखा और संत को दिया। तो संत ने कहा, तुम्हारा नाम तुमने इसमें अनिल लिखा है, अगर ये नाम अनिल नहीं है और सुनील हो जाए तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा? तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं बदल जाएंगी, तुम्हारी कल्पनाएं बदल जाएगी, क्या तुम बदल जाओगे? तो क्या, नहीं बदलूँगा, मैं अनिल हूँ या सुनील हूँ, मैं हूँ तो वही हूँ, मेरे नाम बदलने से मेरा कोई बदलने वाला नहीं है। तो जब ये नाम तुम्हारा नहीं है तो ये तुमने पद लिखा कि राजा हूँ, आज तुम राजा हो और आज राजा नहीं रहे और कल भिखारी बन गए, तो क्या तुम बदल जाओगे? क्या दूसरे हो जाओगे? कि नहीं, मैं राजा हुआ तो भी वही रहूँगा, और अगर भिखारी हो जाऊँगा तो भी वही रहूँगा। तो फिर तुमने ये महल का पता लिखा है, इस महल में आज तुम रह रहे हो, अगर आज इस महल में नहीं रहते हो और किसी कुटिया में रहोगे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम महल में हो तो क्या, मैं महल में हूँ तो भी वही हूँ, और झोपड़ी में रहूँगा तो भी वही रहूँगा। कि तुम्हारी उम्र तुमने 40 वर्ष लिखी है, यदि तुम 60 वर्ष के होगे तो क्या तुम बदल जाओगे? या तुम 20 वर्ष के थे तब क्या अलग थे? कि नहीं, जब मैं 20 वर्ष का था तब भी वही था, 40 का हूँ तो भी वही हूँ, और 60 का हूँगा तो भी वही रहूँगा। तो ये उसके बाद में तुम्हारा शरीर जो है, यह आज पहले बच्चा था, फिर जवान बना, फिर आज अधेड़ हो, और जब वृद्ध हो जाओगे तो क्या बदल जाओगे? तो नहीं, मैं बच्चा था तब भी वही था, जवान था तब भी वही हूँ, और वृद्ध रहूँगा तब भी वही रहूँगा। तो फिर तुम्हारा ये बायोडाटा पूरा ही गलत है।
सही डाटा बायोडाटा ला के दो मुझे कि तुम वास्तव में हो कौन। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, उस दिन तुम्हें की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम उस दिन स्वयं ही ईश्वर बन जाओगे। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि अपदीपो भव, अपना आत्म साक्षात करो, अपना आत्मबोध करो, और जब आप आत्मबोध कर लोगे तो बोधिसत्व हो जाओगे, और जब बोधिसत्व हो जाओगे तो आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप वर्धमान नहीं रहेंगे, भगवान बन जाएंगे, महावीर हो जाएंगे। तो सबसे जो दुर्लभ है वो केवल ज्ञान है। तीर्थंकरों के हम 5 कल्याणक बनाते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल्य ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो यदि केवल्य ज्ञान यदि आपको प्राप्त हो गया है तो फिर आपकी जो यात्रा है वो बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो जाएगी। आप ईश्वर को नहीं ढूंढेंगे, आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। तो आपकी जो यात्रा है ईश्वर को प्राप्त करने की नहीं, ईश्वरत्व प्राप्त करने की होना चाहिए। और ईश्वरत्व प्राप्त करने के बाद में आप ईश्वर से तर बने। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह लिखा है कि ये केवल्य ज्ञान जो है अति दुर्लभ है, और ये परम पद है। यानी परम पद यानी सबसे बड़ा पद कौन सा है? परमेश्वर का, भगवान का होता है। पर उससे भी बड़ा पद जो है वो मोक्ष का है, क्योंकि भगवान जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं निकले। उन्हें कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही उनको जन्म लेना पड़ता है। और विष्णुर्येन दशावतार गहने शिप्तो महासंकटे, उसे हर कल्प में 10 अवतार लेना पड़ते हैं। परंतु यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह ईश्वर को नहीं प्राप्त करता है, वह स्वयं ईश्वर बन जाता है, और ईश्वर के बाद में ईश्वरेतर बन जाता है। तो हमारी जो यात्रा है वो किसी पंथ की नहीं और न कोई बहिरंग हो, हमारी यात्रा अंतरंग हो, और हम मोक्ष प्राप्ति के साधन की ओर चलें, जिसे मुमुक्षु का भाव कहा जाता है। यदि हमें एक जन्म में वो हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, हम जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं करें, तो हम चाहे कितने भी जन्म लें, परंतु हमारी यात्रा अंतर्मुखी होना चाहिए, और हम ईश्वर को ढूंढने के बजाय स्वयं ईश्वर बनने का प्रयत्न करें। आज हमारी चर्चा यही है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और जाऊँगा कहाँ, मन में यही विचार लो बस हो गया।